अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जब ईबे का अपना अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं तो क्या आपको सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए आप ईबे के अकाउंट को ना सिर्फ सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हम उन कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि जिनसे बचकर आप अपने अकाउंट को ज़्यादा देर तक चला सकते हैं और इसके अलावा अकाउंट को सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप वो तमाम राज जान जाएं जिसके ज़रिए आप सक्सेसफुल तरीके से और सिक्योर तरीके से अपने ईबे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी आज की सीक्रेट से भरी हुई ईबे अकाउंट क्रिएशन की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन ईबे अकाउंट क्रिएशन एडवांस्ड। ईबे की अकाउंट क्रिएशन और वो भी एडवांस वाली, उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। तो स्टे अवेक, स्टे फोकस्ड। अच्छा जी, ये एक ना कहते हैं डिस्क्लेमर है, आप लोगों के कहते हैं नॉलेज में होना चाहिए। द अकाउंट क्रिएशन स्टेप्स प्रोवाइडेड इन दिस ट्रेनिंग सेशन आर meticulously designed by empowers leveraging our extensive experience। ये बस हमारे एक्सपीरियंस से हैं, राइट। और these steps are proprietary to Empowers and are not documented on any official eBay website, right? जो eBay की डिफरेंट कहते हैं वेबसाइट्स हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि ये हमारे एक्सपीरियंस से हम वो वाली चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मतलब eBay ने इस तरह की कोई चीज़ कहते हैं कहीं पर भी कहते मेंशन नहीं की हुई। उसके बाद our empirical data indicates that adhering to these guidelines can increase the likelihood of successful eBay seller account creation by over 90%। empirical मतलब कि ना एक एस्टिमेटेड डाटा, ये नहीं कि हमने एक एक बंदे को कैलकुलेट किया हुआ है। तो वैसे 95% प्लस होती है, लेकिन एहतियातन हमने यहाँ पे 90% लिखा हुआ है। As eBay operates as a third-party e-commerce platform with its own set of rules and regulations, we are unable to guarantee the success of every eBay seller account creation, obviously. The point is this कि ये सारे रूल्स फॉलो करके कोई ये कहे कि जी मेरा अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, तो भाई किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। बट ये वो स्टेप्स हैं कि जिससे सक्सेसफुल ईबे अकाउंट क्रिएशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हंड्रेड नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उन्होंने इस तरीके से अकाउंट्स को क्रिएट किया और करते हैं, और उनका सक्सेसफुली होता है। अच्छा जी, अब हम इस वक्त आ रहे हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले ये कि ईबे की आपने जब अकाउंट क्रिएशन करनी है, जैसे आप लोग कहते हैं जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप फर्स्ट नेम लिखते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं, राइट। अच्छा, अब जीमेल में तो आप जो मर्जी नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पापा की गुड़िया, राइट, @gmail.com, वो ओके का ओके है। ईबे में ऐसा नहीं है। ईबे में आपको लिखना पड़ेगा जो भी असल नाम है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका नाम है सना तबस्सुम, तो जनाब आपका जो फर्स्ट नेम आ रहा है सना और जो लास्ट नेम आ रहा है तबस्सुम, आप लिखें, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट इन फ्यूचर एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन ईबे कैन डिमांड के शो मी योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अपने पहले और लास्ट नेम का मुझे कोई सबूत दो, कोई कार्ड दिखाओ, कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। इसको बेसिकली ना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये होने को तो ये कार्ड्स हैं, लेकिन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो आपने क्लियर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि, और इवन स्टार्ट में हम भी इस चीज़ के ऊपर बड़े कंफ्यूज होते थे कि यार आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट कराएं, राइट। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट नहीं, इट्स जस्ट योर योर कार्ड जो होते हैं। और कहते प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उससे सुनने में ऐसा लगता था कि जैसे ना कोई आइडेंटिटी अपनी देनी है कि कहाँ से ताल्लुक है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। आइडेंटिटी सिंपल, द प्रूफ ऑफ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। और अगर आपका नाम ही सिर्फ एक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम है आपका, और तो फिर आपको फर्स्ट और लास्ट नेम में वही लिखा जाएगा और बस वही आएगा। तो आपने जो अपना नाम लिखना है ईबे के अकाउंट क्रिएट करते वक्त, वो वेरीफाइबल होना चाहिए। और जो आपके उस कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है वही नाम, आपके पासपोर्ट में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे आना चाहिए। ड्यू टू एनी मिस्टेक eBay may demand a verification of your first and last name. In this scenario, you will have to share any identity document or card like passport, Emirates ID, CNIC, driving license, social security number in the US, or any proof of identity, proof of age card if we talk about the Australia, if we talk about Australia. Acha, in some countries, for example, USA, for eBay business account, eBay may ask you the documents at the time of registration of your eBay seller account. नॉर्मली ईबे आपसे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर अकाउंट ये चीज नहीं मांगता, बट यूएस में नॉट फॉर ऑल द ईबे बिजनेस अकाउंट्स, बट फॉर सम बिजनेस अकाउंट ईबे मे आस्क एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स। जनाब उसके बाद दूसरी चीज जो आपको
ईबे की अकाउंट क्रिएशन में चाहिए होती है, यह हमारी हेडिंग थी, यू नीड फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ईबे अकाउंट क्रिएशन। तो जो दूसरी चीज आपको चाहिए होती है होता है वेरीफाइबल एड्रेस। सिंपल। जो भी आपका प्राइमरी एड्रेस का जो फील्ड होगी वहां पे आपने जाके अपना प्राइमरी एड्रेस या रजिस्ट्रेशन एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस बोलूं या रजिस्ट्रेशन एड्रेस बोलूं, एक बात होगी, एक ही मतलब होगा इसका। तो वो जो आपने एंटर करना है कि आपका वो एड्रेस किसी इस तरह की यूटिलिटी बिल पर मेंशन हो कि जो लाइन यानी कि पाइपलाइन के थ्रू आता है या वायर के थ्रू आता है, यानी कि डीएसएल कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड कहते हैं सैनिटेशन एजेंसी वासा, राइट, आपकी वाटर सप्लाई, जो एड्रेस आपने मेंशन किया हुआ है इसमें अपने ईबे के अकाउंट में, वही अगर आपका एड्रेस आपके इस तरह के किसी बिल वगैरह पे या आपके बैंक अकाउंट पे जो आपकी कहते हैं बैंक स्टेटमेंट है उस पर अगर लिखा हुआ है तो आपके लिए ये प्रूफ ऑफ एड्रेस है आपका। ठीक हो गया। तो ईबे करता क्या है, वो पूछता नहीं, अच्छा आपका कहते हैं वेरीफाइबल फर्स्ट और लास्ट नेम, अच्छा जी ये आपका फर्स्ट और लास्ट नेम है और ये आपने अपना फॉर एग्जांपल पासपोर्ट हमें जमा करवा दिया, ओके। अब क्या यही फर्स्ट और लास्ट नेम जो है जो आपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराया, क्या वही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, सरा तबस्सुम, सरा तबस्सुम का आईडी कार्ड आ गया। अब सरा तबस्सुम जो है उसके बाद उनका ना जनाब उन्होंने एड्रेस डॉक्यूमेंट पे जाकर देखा कि ये उनका उनका कहता नाम लिखा हुआ है और नीचे जो एड्रेस है तो ये पे कहता है यस ठीक है ये एड्रेस उन्हीं का ही हाँ एड्रेस है। अच्छा ठीक, तो ये हो गया हमारा दो इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको मैं दिखा दूं। सैंपल आईडी डॉक्यूमेंट्स या आईडी कार्ड्स, ये जनाब के ड्राइवर लाइसेंस है टेक्सास यूएस का, और इसके ऊपर इनका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और सेकंड नेम लिखा हुआ है ऑब्वियसली सैंपल जैनिस। अब देखिए यहाँ पे ना एक एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन ये एड्रेस जो है दिस एड्रेस इज नॉट फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। फिर कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर है जनाब, इसमें फर्स्ट और लास्ट नेम ही होता है सिर्फ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रूफ ऑफ एज कार्ड होता है, सैम सैंपल, और उसके बाद एड्रेस दिया हुआ है इनका, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गई है, फिर एमिरेट्स आईडी आ गया, फिर आपका जनाब कहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट आ गया आपका। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर कहते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के लिए फॉर एग्जांपल कहते हैं बैंक ऑफ अमेरिका। अभी अभी क्या है कि ना जनाब जो नाम वहाँ पे कार्ड पे लिखा होता है वो नाम देखा, क्या वो नाम यहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी जी वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, अब जनाब नीचे आप एड्रेस देख लें तो यही क्या ये वही एड्रेस है जो ईबे में मेंशन किया गया था? हाँ जी वही एड्रेस है, ओके जी एड्रेस वेरिफिकेशन हो गई। ये बैंक ऑफ अमेरिका का है, ये जनाब ब्रिटिश गैस का है यूके के लिए। ठीक हो गया। अच्छा ठीक, अब वो दो यानी कि आपका हो गया वेरीफाइबल फर्स्ट और लास्ट नेम, उसके बाद वेरीफाइबल आपका एड्रेस, अब आ गया आपका वेरीफाइबल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ऑब्वियसली ईमेल आईडी आपने इंसर्ट किया, उसने ओटीपी जनरेट किया, आपके वो ईमेल में गया, आपने क्लिक किया और वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से ईबे ने आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एसएमएस भेजा, आपने उसको जनाब वो कोड एंटर कर दिया और हो गया। अच्छा अब उसके बाद फोर्थ क्या है आपका, क्या आपका बैंक या पेनियर, बैंक या पेनियर एनी पेयर्ड अकाउंट। एनी पेयर्ड अकाउंट मींस जहां पे आपने पैसे रिसीव करने हैं आपने। अच्छा अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें या वो कंट्रीज जहां पे ईबे ने भी अपना बैंकिंग वो जो नेटवर्क है वो नहीं दिया हुआ, तो उन तमाम कंट्रीज में पेनियर अटैच होता है। और जहाँ यहाँ पे जो फिजिकल जो बैंक्स हैं, हाई स्ट्रीट बैंक्स होते हैं जिनकी ब्रांचें ज़मीन पर होती हैं, उनके साथ ईबे का कहते हैं काम चलता है, तो वहाँ पर आपको वहीं के बैंक अकाउंट्स ही लगाने होते हैं। तो आपको जो है ना कहते हैं अपना बैंक और एन ईपीआर अकाउंट जो है, एन ईबे अकाउंट मस्ट बी ऑन दी सेम डिटेल्स। ये आपके अकाउंट्स और ईबे का अकाउंट मस्ट बी ऑन दी सेम डिटेल्स। अच्छा यहाँ पे ना मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है नोट, डू नॉट गो फॉर दी वर्चुअल बैंक अकाउंट्स अदर देन अलाउड बाय ईबे, फॉर एग्जांपल पेनियर या फिर पैसा पे। अच्छा ये मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, फिर भी पता क्या होगा, मुझे एक स्टूडेंट जो है कहते कॉल करेंगे, कॉल तो खैर उठानी मेरी थोड़ी मुश्किल होती है, या मुझे कहते व्हाट्सएप आएगा, सर वो ना अकाउंट सस्पेंड हो गया है। मैं पूछूंगा कि दो तीन मोटे मोटे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर जब पूछूंगा बैंक कौन सा अटैच किया था, सर वो वाइज किया था, सर वो मोन्जो किया था, राइट, तो वो कोई इस तरह का वर्चुअल बैंक किया था, तो अकाउंट ना ना कहते सस्पेंड हो गया। ईबे जो है वो डेवलप कंट्रीज में वर्चुअल बैंक्स को अलाउ नहीं करता। कोई चल जाए एक अलग बात है, फॉर टाइम बिंग चल जाए, थोड़ा लॉन्ग अरसा चल जाए। दो के एक वैसे अमेरिका के लिए कहते हैं बैंक अकाउंट है वर्चुअल है, लेकिन वो किसी ना किसी के रेफरेंस से आपको अकाउंट बनाने देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनकी वेबसाइट पे गए और आपने जाके बना लिया। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। दैट बैंक अकाउंट सीम्स टू बी सिक्योर, सीम्स टू बी सिक्योर क्यों? क्योंकि ना वो बड़ी जबरदस्त वेरिफिकेशन करके फिर ही आने देते हैं। उस पे ना कहते हैं आप अगर जाएंगे ना एम्पावर्स के यूट्यूब चैनल पे, तो कंसल्टाइजर एक यानी कि कंपनी है जो बेसिकली आपको आपकी एलएलसी वगैरह यूएस में फॉर्मेशन करने की सर्विसेज देती है, तो उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट है कि उस वाले बैंक से, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है उसका। तो आप वो ही कहते हैं वीडियो जाके देख लीजिएगा और फिर आप वहाँ से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि जनाब वो कौन सा बैंक है, उसको आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में तो हमने आपको बताया
कि अभी मतलब आप अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे ही काम करेंगे और उनके लिए आप ये सारी चीजें करेंगे। भारत जी, आपका फिफ्थ पॉइंट ये था कि जी डू नॉट गो फॉर दी वर्चुअल बैंक अकाउंट्स। ये आ गया आपके ना चंद के थे मेन स्टेप्स आ गए। ऑब्वियसली इसमें वो एक स्टेप कि भाई आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है फॉर बाइंग फॉर परचेजेस, ठीक है, वो भी आपने अटैच करना होता है ताकि आप अपनी बाइंग वगैरह भी इससे कर सके। अच्छा नहीं, अब हम आ जाते हैं अकाउंट क्रिएशन पे। अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स को ना, अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स को मैं स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर आपको बता दूं। अकाउंट क्रिएशन के जो यानी कि प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, बड़ी कुर्बानियां है इसके पीछे, बड़ा टाइम लगा है, बड़ी टेस्टिंग है इसके पीछे, तो सीरियस लीजिएगा इसे। अच्छा, मुझे ना कोई किसी टाइम में जाके कोई पोस्ट ग्रुप में ना कर रहा हो या पेज पे ना कर रहा हो या मुझे मैसेज ना भेज रहा हो कि सर मैंने तो ये चीज़ें फॉलो की बगैर अकाउंट क्रिएट किया तो मेरे तो अकाउंट क्रिएट हो गया। हो जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत लोगों का हो जाता है। बहुत से मुराद है कि अगर 1000 में से 5 लोगों का हो गया है तो मतलब इसको हम कहते हैं, बहुत भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जी वेरी लेस। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता, बट देयर आर हाई चांसेस ऑफ सस्पेंशन। तो इस वजह से अवॉइड दोज चांसेस एंड फोकस हियर। अच्छा जनाब, बिफोर अकाउंट क्रिएशन, while you are surfing to generate cookies and surfing history of eBay site, must log into your Google account on your Chrome। यानी कि अपने Chrome में लॉगिन करके फिर आप सर्फिंग वगैरह करें ताकि जो कुकीज और सर्फिंग हिस्ट्री जो जनरेट हो रही है ईबे की साइट पे जो आप कर रहे हैं तो वो आपके अकाउंट का हिस्सा बनती जाए। डू नॉट डू इट एज क्रोम गेस्ट प्रोफाइल, द सेम अप्लाइज इफ यू यूज सम अदर ब्राउजर। कुछ लोग ना, अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे तो जो और बाकी प्रिकॉशंस हैं वो हम उनको बताते थे तो वो करते थे, तो कुछ लोगों ने शिकायत की सर अकाउंट पे भी सस्पेंड हो रहा है। वो फिर हमें ये प्रोब किया तो ये चीज़ समझ में आई कि जब एज अ गेस्ट प्रोफाइल आप कर रहे होते हैं तो आपकी तकरीबन तमाम कुकीज़ वगैरह रिमूव हो जाती हैं और इस तरह का सीन बनता है, तो इस वजह से आप लॉग इन करके करेंगे। विदाउट रजिस्टरिंग द ईबे अकाउंट, डू ईबे सर्फिंग 3 to 7 days, एटलीस्ट 1 hour डेली। ठीक हो गया। और ये कहते बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ईबे को लगे कि एक लेजिटिमेट बंदा है, को बंदी है, कहते काम कर रही है। अच्छा, रिमेंबर द रूल 1/60। ये क्या है? वन मशीन, वन ब्राउजर, वन इंटरनेट कनेक्शन फॉर 60 days। वन मशीन, वन ब्राउजर, वन इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, ये जहाँ पे लिखा ना वन इंटरनेट कनेक्शन, मैंने ये नहीं कहा वन आईपी। वन आईपी हो तो अच्छी बात है, अगर आईपी स्टैटिक नहीं भी है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है घरेलू सा जो होता है जिसके अंदर रेजिडेंशियल आईपीज होते हैं, तो वो अगर आपके पास है तो ओके। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना कहते हैं वन मशीन एंड वन ब्राउजर, यानी कि आप अगर एक लैपटॉप पे आप अगर काम कर रहे हैं तो बस आप नेक्स्ट 60 डेज उसी के ऊपर काम करेंगे। अगर एक ब्राउजर पे काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट 60 डेज आप उस पर काम करेंगे, और ब्राउजर पे जब आप काम करेंगे तो पहले आप उसमें लॉग इन होके करेंगे, मस्ट लॉग इन। ठीक हो गया। इस चीज का आपने रखना है ख्याल। अब इसके पीछे ना एक बड़ी हिस्ट्री है, काफी लोगों की कुर्बानियां हैं, फिर जाके ये वाला हमारा रूल रेडी हुआ था, तो काफी टेस्टिंग थी हमारी। चलिए आगे चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की प्रिकॉशंस में। अच्छा जी, अब ये पहले तो इसके बगैर चीज हो जाया करती थी, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज फेस करनी पड़ी। नोट ऑल योर डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस और पे आउट अकाउंट must be unique, and do not create an account on any details that have ever been used in any suspended account in the past। कोई भी अकाउंट जो पास्ट में सस्पेंड हो चुका है उसकी किसी डिटेल को आपने अकाउंट क्रिएशन के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ये अकाउंट भी आज कल परसों कभी ना कभी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। फर्स्ट और लास्ट नेम वो एक यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है, इस वजह से वो यूज हो सकता है, लेकिन बाकी हर चीज आपने यूज नहीं करनी। दो डेवलपिंग कंट्रीज ईबे अकाउंट्स वर्क वेल, इट इज बेटर टू हैव एन अकाउंट विच इज ऑन द डिटेल्स ऑफ एनी डेवलप्ड इंग्लिश कंट्री लाइक यूके और ऑस्ट्रेलिया। अब आप जर्मनी पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना आमतौर पर आपको लैंग्वेज का थोड़ा इशू आ जाता है, थोड़ा बैरियर आता है। अगर आप में से कोई जर्मन जानता है, जर्मनी के रूल्स लॉज को अंडरस्टैंड करता है, तो उसके लिए तो जर्मनी एक बहुत अच्छी मार्केट है, राइट। लेकिन अगर कहते नहीं करता तो फिर यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया को आप लोग कहते फोकस करें, क्योंकि यही अच्छा अच्छा खासा काम है। अच्छा जनाब, अब ये एक बड़ा जरूरी चीज है कि अगर आपने अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट किया है फॉर एग्जांपल ईबे.com पर, या चले आपने ईबे.com.au पे किया है, ठीक हो गया, ऑस्ट्रेलिया पर आप ऑस्ट्रेलिया में सेल्स कर रहे थे, अभी आपने सेल्स करनी शुरू की तो आपको पता लगा कि आप ना इसी सेम डिटेल्स यूजर नेम पासवर्ड को यूज करते हुए eBay.com यानी कि अमेरिकन या इंटरनेशनल सेल्स भी कर सकते हैं। आपने कहा अच्छा, तो आपने eBay.com लिखा, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड एंटर किया, तो आपने अमेरिका में सेल्स वगैरह स्टार्ट कर दी। ये चीज आप बिल्कुल eBay पे कर सकते हैं, बट आर एक्सपीरियंस शोज इफ योर पेरेंट कंट्री इज एक्स, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, देन सेल फॉर एटलीस्ट 60 days इन दी एक्स कंट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया, देन यू कैन मूव टू वाई और जी, यूएस और कनाडा और यूके। For example, if your parent country is Canada, then sell
फॉर एटलीस्ट 60 days इन कैनेडा देन सेल इन द यूएसए। तो ये आपने ध्यान करना है वाइल क्रिएटिंग द ईबे बार अकाउंट। जब आपने बार अकाउंट, क्योंकि पहले आप बार अकाउंट बनाएंगे, फिर कुछ स्टेप्स हैं वो लेंगे, तो फिर उसके बाद आप इसको सेल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, वाइल क्रिएटिंग ईबे बार अकाउंट इंसर्ट ऑल ऑफ योर डिटेल्स, फॉर एग्जांपल नेम, फोन, ईमेल एड्रेस, ऑल टुगेदर। यानी कि आप नाम, फोन, ईमेल, उसके बाद एड्रेस है आपका, उसके बाद जो आपने अपना कार्ड लगाना है फॉर बाइंग पर्पजेस, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो भी आप साथ ही अटैच करेंगे। गलती ना कीजिएगा। गेट योर फोन एंड ईमेल वेरीफाइड देयर एंड देन, जो आपको कहते हैं पहले भी बताया। योर एड्रेस शुड बी कंप्लीट एज पर द यूटिलिटी बिल और बिल्स और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये भी बता दिया आपको। अटैच योर क्रेडिट डेबिट कार्ड फॉर बाइंग राइट एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग ऑल अबव इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, क्या आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड साथ ही अटैच करेंगे बिफोर अटैचिंग योर डेबिट कार्ड। अब कुछ बैंक्स होते हैं कि ना, जिन्होंने डेबिट कार्ड के ऊपर ई कॉमर्स परचेजेस ऑन नहीं की होती। अब कुछ लोग बैंक को कॉल करते हैं, कहते हैं जी मेरे ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मेरा कार्ड एक्टिव कर दो, तो कहते हैं सर एक्टिव कर दिया, आप आके बाइंग करते हैं, बाइंग नहीं होती। तो बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन के लिए ऑन कर दो इज समथिंग एल्स, और ई कॉमर्स परचेजेस के लिए ऑन कर दो इज समथिंग एल्स। तो आपने कहना है कि ई कॉमर्स परचेजेस के लिए मेरा कार्ड एक्टिवेट कर दें, अगर आपके बैंक ने बाय डिफॉल्ट उसको एक्टिव नहीं किया हो तो। अच्छा जी, अब ट्राई योर बेस्ट टू यूज द ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली जो लोग जैसे यूके में हैं या जर्मनी में हैं या यूएस में हैं, तो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल होपफुली यूज करते होंगे, बट हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह का जरा सीन कम ही होता है। तो लेकिन ये कि अगर आप ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये नहीं कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बाय करना है, मैं ये करूँ ओरिजिनल यूज करना है, तो मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको ये इंस्टॉल कर देते हैं। सम टाइप ऑफ वायरसेस, स्पेशली जो जो कहते हैं malwares हैं, ऑल्सो कॉज द सस्पेंशन ऑफ न्यू ईबे अकाउंट। ईबे टेक्स इट एज अ सस्पिशियस एक्टिविटी, तो वो सस्पेंड कर सकता है। अपने लैपटॉप को पहले वायरसेस से फ्री करना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। इट इज बेटर टू इंश्योर दैट योर मशीन इज फ्री फ्रॉम वायरसेस बिफोर क्रिएटिंग ईबे अकाउंट। ठीक है। अच्छा जनाब, डू नॉट यूज बेसिक बैंक अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल आसान अकाउंट्स। ये क्या है? ये है कि ना जनाब, जब आपने ना अपना कार्ड वगैरह अप्लाई करना था, जैसे कि आपने आपने कोई चीज करनी थी, तो आपने ना जनाब बेसिक बैंक अकाउंट अप्लाई किया बार, अब उसके बाद अब आप ई कॉमर्स कहते हैं परचेजेस करने लगे हैं, तो आपको मसाइल आ सकते हैं। तो आमतौर पे बैंक जो है ना, वो कोई बिल्कुल बेसिक लेवल बैंक अकाउंट ऑफर कर रहे होते हैं, तो उस तरह के किसी बैंक का कार्ड नहीं अटैच करना। तो ये कुछ कहते हैं प्रिकॉशंस हैं, और इन प्रिकॉशंस को घोल के पी ले। एंड आई टेल यू वन थिंग, इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रिकॉशंस, तो आपकी सक्सेसफुल ईबे अकाउंट क्रिएशन यानी कि न्यू ईबे अकाउंट बनने के चांसेस 95% से भी अबव चले जाते हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग मोर, दैट यू गाइज एंड गर्ल्स विल एंड हैव बिकम मोस्ट एडवांस पीपल ऑन अकाउंट क्रिएशन ऑन ईबे इन द वर्ल्ड, राइट। अब इस चीज को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये सिर्फ ना आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, कुछ कहते हैं स्क्रीन शॉट्स। तो इसमें क्या है कि ये ना जस्ट वैसे ही एक स्ट्रक्चर के लिए कि आपने eBay.com लिखा, तो ये जनाब खुल गया। इसके लैपटॉप पे आप गए तो यहाँ पे साइन इन या रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे आप जनाब कहते हैं क्लिक करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जनाब आप जाके अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। यू नीड ऑल वेरीफाइबल डिटेल्स विच वी हैव डिस्कस अर्लियर इन eBay। बायर एंड सेलर अकाउंट्स आर एक्सेस ऑन सेम पोर्टल। तो ये रजिस्टर का आपने आपने बटन दबाया, उसके बाद वो वेबसाइट खोली, कीप सर्फिंग फॉर 3 to 7 days, उसके बाद कहते साइन इन कर लें। अच्छा जी, अब जब आपने साइन इन के ऊपर वो किया क्लिक, तो इस तरह की विंडो सामने आ गई ना, ये वाली। तो आपने जनाब जहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, तो ये ऑप्शन सामने आ गया आपके पास। अब खैर ये ऑप्शन अभी चेंज हुआ हुआ है, ये अभी जब मैं लाइव दिखाऊंगा आपको तब पता लगेगा। तो यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, बड़ा सिंपल सा इन्होंने बताया कि ये करो और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये फिर तंग करता बाद में। ये फिर वही कि ईमेल आईडी और मोबाइल आईडी, ये गेट इट वेरीफाइड, योर योर प्राइमरी एड्रेस, ये चीज़ें इसमें बताएंगी। अच्छा, अब उसके बाद जो है, जब आपने अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड अटैच करना है। अच्छा, अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ये कैसे, कहते कहते पीपीटी दिखाए जा रहे हैं, तो करके नहीं दिखाएंगे। तो मैंने पहले बता दिया कि हम अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, लेकिन है ना कि क्या हम एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे? तो पहले हम ये करते थे, लेकिन हर दफा ना कोई बंदा अपनी डिटेल्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होता कि जी मेरी ये चीज़ों को लाइव आकर दिखाएं कि ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि एक आध दफ़ा जो है हमारे किसी एक आध स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मसला आया था, दो कि हम उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया करते थे, बट स्टिल देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर हिम। तो इस वजह से जो है ना, अब हम आपको क्रिएटेड अकाउंट अंदर से दिखा देंगे, और क्रिएट कैसे होता है, कहाँ तक होता है, वो आप यहाँ से इन स्टेप्स के थ्रू सीख लेंगे। जनाब अब आपने डेबिट या कहते हैं क्रेडिट कार्ड अटैच करने के लिए यहाँ पे आप आएंगे, तो यहाँ पे जनाब कहते हैं जो आपकी पेमेंट्स हैं उसके अंदर फिर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे होता है ऑप्शन, उसको आप कहते हैं क्लिक करते हैं, तो आप अपना कार्ड वगैरह अटैच कर सकते हैं, ऐड पेमेंट मेथड। अच्छा जी, अब ये पॉइंट नंबर 3 है
one of the most important point. Added security layer. Purchase something and spend at least $50 in 7 or more transactions within 15 to 30 days. All of this activity has to be done by using rule 1 by 60. If I ask what is the added security layer while account creation, तो क्या है, purchase something and spend at least $50 in 7 or more transactions with 15 to 30 days. All of this activity has to be done by using rule 1 by 60. Right? अच्छा जी, अब यहाँ तक ना हमने अपना कहते हैं बायर अकाउंट हमने बनाया था। फिर हमने ये एडिड सिक्योरिटी लेयर यानी कि हमने कुछ कहते हैं बाइंग वगैरह की, परचेजिंग की। तो अब हम जनाब आगे हैं कन्वर्टिंग बायर अकाउंट इनटू सेलर अकाउंट, कि अब आपने उसको सेल में कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपली ये है कि आपने ना पहली लिस्टिंग जब करने लगेंगे, पहली लिस्टिंग जब आप सारी पूरी कर लेंगे, जब उसको लाइव का बटन दबाएंगे, तो ईबे आपसे कहेगा कि जी अब आप अपना पे आउट मेथड अटैच करें, पेनियर अटैच करें या कोई बैंक अकाउंट अटैच करें, जो भी है। तो उस वक्त एक विजर्ड चलेगा, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें चल रही होंगी, उनके ऊपर बस आपने एक्ट करते जाना है। आपके पास उस वक्त बैंक की डिटेल साथ मौजूद होनी चाहिए, और वो आप साथ ऐड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक जब सेल अकाउंट आप क्रिएट कर लेते हैं, तो आप ना एक यानी कि स्टार्टर या बेसिक स्टोर जो है, अमेरिका में स्टार्टर स्टोर होता है, यूके और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टर नहीं होता, बेसिक से स्टार्ट होता है। बेसिक स्टोर राइट आफ्टर साइनिंग अप द सेलर अकाउंट। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, इफ देर इज एन ओल्ड अकाउंट यू नीड टू रिमूव द पेपॉल एंड ऐड द मैनेज पेमेंट्स। ये जो पॉइंट है ना, नोट ये है कि अगर कभी आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जो कहता है यार मैं 2010 में ईबे पे सेल्स किया करता था, तो ये लो मेरा अकाउंट संभाल लो, और आप उसमें अकाउंट में जाते हैं पेमेंट्स में, तो आप जाके परेशान होते हैं कि यार यहाँ पे तो पेपॉल एज अ पे आउट मेथड अटैच है। आप फिर परेशान हो जाते हैं। तो वो बस सिंपली ना, वो जैसे ही आप उसके बाद सेलिंग अपनी दोबारा रिज्यूम करते हैं, तो वो आपको खुद ही ऑप्शन दे देता है कि पेपॉल रिमूव करो और बैंक अकाउंट या पेन अटैच कर लो। राइट है। अच्छा जी, ये फिर वही है कि ना जनाब की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और ये जनाब आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो ये खुल गया, यहाँ पे इंडिविजुअल आ रहा है, और इंडिविजुअल के बाद जनाब आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट करें तो ये एडिट दबा दें, तो ये बिजनेस नाम का नेम का ऑप्शन दे देगा क्योंकि आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी जो पाकिस्तानी रिटेल के ऊपर बनने वाले अकाउंट्स है वो इंडिविजुअल से बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होते। यूके में शायद अभी हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कहते देख लेंगे कि क्या सीन होगा। ये मैनेज पेमेंट्स इसके बारे में आपको जरा मैंने बता दिया हुआ है। अच्छा जी, अब क्या है कि सेलर अकाउंट एड्रेसेस, ये जो अभी आपको मैंने बताया था कि आपका रजिस्ट्रेशन या प्राइमरी एड्रेस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी वेरीफाइबल, ये आपको आपको मैंने बता दिया था। जब आप अपना ईबे का अकाउंट कहते हैं क्रिएट करेंगे, सैलर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जैसे ही सैलर अकाउंट बनता है ना तो आपके एड्रेसेस 3 से 5 हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आपका डिस्पैच एड्रेस भी आ जाता है और पेमेंट कलेक्शन एड्रेस भी आ जाता है आपका। होता ही है कि ना आपके, तो आपने स्टार्ट में सिर्फ अपना वही एड्रेस यूज करना है जो आपका प्राइमरी एड्रेस है, जो आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस। ऐसा नहीं है कि आप एड्रेस कहीं और का और कहीं और का आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस मस्ट बी सेम एज ऑफ योर प्राइमरी एड्रेस फॉर फर्स्ट 60 डेज एट लीस्ट। अच्छा, अब आपने अगर ये ना किया तो देर आर सम केसेस के जिसमें अकाउंट वो थे सस्पेंड हुए थे। बस आपने ये चीज़ नहीं करनी, सिंपल। तो जनाब ये हमारे कुछ ज़रूरी स्टेप्स थे ताकि एक स्ट्रक्चर अप्रोच आप लोगों के जहनों में बैठे कि ईबे की जो अकाउंट क्रिएशन है वो किस तरीके से होती है। अच्छा जी, अब आपको एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बहुत सारे ईबे अकाउंट्स को एक ही लैपटॉप पर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले भी कोई 3 से 4 वीडियोस की हैं। यहाँ पे आपको मैं रेफर करूँगा, स्क्रीन पे इस वक्त गो लॉगिन एक हमारा एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र प्रोफाइलिंग टूल है, उसका लिंक शो हो रहा होगा, उसका क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे आप गो लॉगिन को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे ईबे अकाउंट्स को एक ही लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह के अदर टूल्स के हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जी हाँ, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर आपने गो लॉगिन को कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखा हुआ है, तो किस तरीके से आप बेहतरीन, क्लीन, अच्छी क्वालिटी वाले जो प्रॉक्सी आईपीज हैं वो ले सकें, तो वो कहाँ से आप ले सकें उसके हवाले से आज एक और सीक्रेट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, और वो सीक्रेट है फ्लॉपी डाटा। फ्लॉपी डाटा आपको बहुत हाई क्वालिटी, क्लीन और कम से कम कहते हैं फ्रॉड स्कोर वाले आईपीज प्रोवाइड करेगा, जिन आईपीज को यूज करते हुए आप सेफली
अपने ईबे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डाटा सेंटर्स आईपीज भी पॉसिबल है, रेजिडेंशियल आईपीज भी कहते हैं फ्लॉपी डाटा देता है, और इसी तरीके से अगर आपको मोबाइल आईपीज की जरूरत पड़ती है तो वो भी फ्लॉपी डाटा की सर्विस में शामिल है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपको एक ही लैपटॉप पर मल्टीपल पाकिस्तानी अकाउंट्स एक्सेस करने हैं और आपको पाकिस्तानी आईपी नहीं मिल रहा, तो फ्लॉपी डाटा आपको एक बड़ी अच्छी प्राइसिंग के ऊपर पाकिस्तानी आईपीज भी प्रोवाइड करता है। 195 से ज़्यादा ममालिक के आईपीज और फिर हर मुल्क के अंदर जो उनके सिटीज़ हैं उनके जो स्पेसिफिक आईपीज हैं वो भी आप फ्लॉपी डाटा से ले सकते हैं। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ $0.9 पर जीबी, क्या सिर्फ $0.9 पर जीबी पर आप रेजिडेंशियल आईपीज को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी अभी तक के नॉलेज के मुताबिक सबसे कम प्राइसिंग वाले रेजिडेंशियल आईपीज वो सिर्फ फ्लॉपी डाटा ही दे रहा है। अच्छा, खुशी की बात यह है कि जो फ्लॉपी डाटा के आईपीज हैं वो गो लॉगिन के साथ बड़े स्मूथली चलते हैं और बड़े इफेक्टिवली चलते हैं। अच्छा जी, तो अब आपको मैंने मल्टीपल ईबे अकाउंट्स को एक ही लैपटॉप से एक्सेस करने का बेपनाह तरीका बता दिया है। चाहे आपके अकाउंट्स पाकिस्तानी डिटेल पर बने हुए ईबे अकाउंट्स हैं, या अमेरिकन डिटेल्स के ऊपर बने हुए ईबे अकाउंट्स हैं, या जर्मन डिटेल्स के ऊपर बने हुए ईबे अकाउंट्स हैं, या ऑस्ट्रेलियन डिटेल्स के ऊपर बने हुए ईबे अकाउंट्स हैं, डिफरेंट ईबे अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली विदाउट एनी फियर ऑफ सस्पेंशन यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर वन लैपटॉप। और बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर एक बड़ी सीमलेस ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब चूंकि वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो अब आपके लिए एक और खुशखबरी है, और वो ये है कि जो पहले से बहुत ही कम प्राइस वाला जो $0.9 पर जीबी जो आपने फ्लॉपी डाटा का आईपीज आपने यूज़ करने हैं, यानी कि आईपी के ऊपर जो आपने डाटा यूज़ करना है, उस पर मज़ीद 30% ऑफ लेने के लिए पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए गया जो कोड है उसको आपने, जो कहते हैं कूपन कोड है, उस कूपन कोड का आपने फ्लॉपी डाटा से आईपी का डाटा बाय करते हुए यूज़ कर लेना है और आप हासिल करेंगे 30% डिस्काउंट। और साथ ही आपके लिए यहाँ पे एक गिफ्ट और ये भी है कि अगर आपने गो लॉगिन को एज अ एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल यूज करना है तो उसके लिए भी कोड यानी कि कूपन कोड, डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मौजूद है। इस वाली कूपन कोड को यूज करते हुए आप 20% ऑफ ऑन गो लॉगिन ले सकते हैं। राइट, ये सब आपको शो हो रहा होगा आपको। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए, हमने जनाब यहाँ पे लिखा ebay.com, और जनाब ये जब हमने ebay.com ओपन किया, what you see at left top corner it is sign in or register, so we click on register। जनाब रोबोट मुझसे पूछ रहा है कि आई एम ह्यूमन। हाँ जी, मैं आई एम ह्यूमन। तो इसने क्या पूछा है कि क्या बताना है इसे, प्लीज वेरीफाई योर सेल्फ, क्लिक द इमेजेस विद दिस सेम एनिमल स्पीशी। राइट राइट राइट। अच्छा जनाब, ईबे का जो क्या नाम है उसका इंटरफेस अब इस तरह का है कि दिस इज पर्सनल, दिस इज बिजनेस। अगर आपका पर्सनल है, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, आपको मैंने बता दिया कि एज पर योर आईडी कार्ड, एज पर योर पासपोर्ट, वो आपके यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड। क्रिएट पर्सनल अकाउंट, अकाउंट क्रिएट हो गया, सिंपल। लेकिन जो चीज़ें बता दी गई हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, इफ यू वांट टू क्रिएट योर अकाउंट ऑन योर बिजनेस डिटेल्स, दैट इज आल्सो पॉसिबल। और फिर फॉर दैट रीजन आप यहाँ पे बिजनेस नेम, बिजनेस ईमेल आईडी, पासवर्ड, उसके बाद आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑन ईबे फॉर नाउ, अगर आपने सिर्फ बाइंग करनी है। लेकिन ऑब्वियसली आपने तो सेलिंग भी करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, या इसको कहते हैं आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या कमर्शियल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपने वो तमाम स्टेप्स लेने हैं जो आपको बताए गए हैं आपको। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि इफ़ यू क्रिएट योर अकाउंट विद गूगल और फेसबुक और एप्पल, तो आपकी ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ योर ईबे अकाउंट इंक्रीजेज, यानी कि सक्सेसफुल जो क्रिएशन ऑफ ईबे अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही बार 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 वही होना चाहिए कि जो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स के ऊपर है। तो आप फिर क्या करें, फिर आप ये करें कि जाएं, अगर आपने गूगल से क्रिएट करना है तो पहले गूगल में जाकर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज पर योर पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड उसको अपडेट करें। उसके बाद आप फिर यानी कि क्रिएट विद योर जीमेल या फेसबुक या एप्पल, फिर आप करेंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आप ये चीज़ कर लेते हैं, यानी कि आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद ना आप आ जाते हैं इस जगह पर। मैं आपके लिए ना एक टेस्ट अकाउंट खोल लूँ। तो जी ये एक अकाउंट मैंने अंदर से ऑन किया, और ये जो कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कहते हैं क्लिक किया, तो ये अकाउंट टाइप है इंडिविजुअल। अभी चूंकि ऑस्ट्रेलियन डिटेल पे अकाउंट है
तो यहीं से ना आप इसको बिजनेस से पर भी कहते कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल के आगे एडिट लिखा होगा, बिजनेस क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस है उसका अगर ऑस्ट्रेलिया, तो एबीएन नंबर उसका होना चाहिए आपके पास, यानी कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेस रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। और जो भी आपका वो जो रजिस्टर्ड बिजनेस है उसकी डिटेल्स आपसे मांग लेता है। अब ये कहते हैं वेरीफाइड ईमेल आईडी है, उसके बाद जनाब ये वेरीफाइड कहते हैं फ़ोन नंबर है। उसके बाद ना जनाब ये आपके ना बाकी कहते हैं डिटेल्स हैं ये आपकी। ठीक है। तो जब आपने ओन। अपना ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर लें आप, व्हेन यू विल क्रिएट योर सेलर अकाउंट ऑन ईबे, आप फिर आएंगे पेमेंट्स में। पेमेंट्स में आप आएंगे पे में। पे में आपने आके अपना जो पे हैं वो आपने सेट करने हैं, यानी कि आपने अपनी फर्स्ट लिस्टिंग आप लाइव करने लगते हैं। तब ईबे आपको कहता है कि जी अब आप अपना पे आउट मेथड अटैच करें। तो आपका पे आउट मेथड बैंक है या पेनियर है जो भी है, आपने उसको यानी कि अटैच करना है। वो खुद ब खुद ईबे आप एक ना कहते हैं विजिट चलेगा, और जो क्वेश्चन जो जो ईबे कहता जाएगा वो आपने करते जाना है। जहाँ पे ईबे कहे कि जी आपने इसको ऑटोमेटेड वे में, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो बस आपने उसी ऑप्शन को ही कहते चूज कर लेना है आपने। और वो बिल्कुल सेफ होता है, उसमें उसमें कहते कोई मसले वाली बात नहीं है, उसमें वी हैव टेस्टेड कहते सो मैनी टाइम्स। और वैसे भी ये कहते हैं ग्लोबल कंपनीज हैं, तो इनके अगर ये ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज होने लगे तो इसके ऊपर तो कोई भी लोग आके कहते काम ना करें। अब जब आपका ये सेलर अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं पहले ना, ये हम शुरू शुरू में हमारी कोशिश होती है कि हम ये लाइव करके दिखाएं। तो कोई ना कोई स्टूडेंट ना अपनी डिटेल्स को वो क्या कहते हैं वॉलंटियर कहते किया करते थे कि भाई ये ना सर मेरी डिटेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर दें, और इसको हम फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके करते थे। इवन देन उनको चैलेंजेस आए। इवन ये कि मेरे अकाउंट के ऊपर कहते हैं अटैक्स आते थे। ठीक हो गया। तो खैर हमने तो अपना अकाउंट अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कहते हैं सेक्रीफाइस किया हुआ है, और बहुत से अकाउंट्स हैं जो हमारे सेक्रीफाइस है, हमारे सस्पेंडेड है। तो इस वजह से ना अब हम सिर्फ आपको ये फ्लो मैंने सारा बता दिया आपको कि कैसे होगा, और मैंने दिखा भी दिया आपको। राइट। अच्छा जी। अब जब आप अपनी फर्स्ट लिस्टिंग कहते हैं लाइव करने के लिए ओके करते हैं, तो वो कहते हैं पे आउट मेथड अटैच करें। और जब आप पे आउट मेथड अटैच कर देते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि अब आपने इसको इस लिस्टिंग को कहते हैं लाइव कर दें। आपने पहले लिस्टिंग को लाइव नहीं करना, उसको अपने ड्राफ्ट में छोड़ देना है। ये जब आप लिस्टिंग सीखनी शुरू करेंगे ना, तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। लिस्टिंग को आपने छोड़ देना है ड्राफ्ट में। ये मैं बिल्कुल जो न्यू अकाउंट है उसकी बात कर रहा हूं। अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे आप एक और लिस्टिंग करेंगे, उसको ड्राफ्ट में छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे एक और लिस्टिंग करेंगे, जो डे बिफोर यस्टरडे वाली थी उसको लाइव कर देंगे। तो यूं एक लिस्टिंग बना के ड्राफ्ट में छोड़ते जाएंगे, पिछली वाली को कहते हैं लाइव करते चले जाएंगे। ओके हो गया। दूसरी बात, स्टार्ट में एटलीस्ट फॉर योर फर्स्ट 30 डेज आप यूज्ड या प्री ओन्ड आइटम्स को ही सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई शूज पड़ा हुआ है, कोई टॉय पड़ा हुआ है, कोई पुराना मोबाइल मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, कोई कहते कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, तो आप उसको लिस्ट करेंगे आप उसे। राइट। और उस पे कोशिश करेंगे ऑर्डर आए। ऑर्डर नहीं भी आता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे उसके ऊपर ऑर्डर आए। उसकी प्राइस कम रखें या कुछ भी करें, या शुरू में $2-4 लॉस के ऊपर निकालें उसे, लेकिन कोशिश करें कि उसके ऊपर ऑर्डर आए। अब यहाँ पे अब आपको मैं एक चीज कहते हैं बता दूं, द पावर ऑफ ईबे। व्हेन आई डिड माय फर्स्ट एवर लिस्टिंग ऑन माय ईबे अकाउंट, उससे पहले तो बहुत से अकाउंट्स के ऊपर हमने ये वाली एक्टिविटी की हुई थी। तो द आइटम वाज एक ना कहते हैं कैसियो का खराब कहते कैलकुलेटर था जो खराब था। तो मैंने उसकी मोबाइल फोन से पिक्चर ली। पिक्चर लेके ना मैंने लिस्ट कर दिया, और मेरे ख्याल में मुझे 7th या 8th डे उसका ऑर्डर आ गया अमेरिका से, कैसियो की कहते कैलकुलेटर का। हाँ। तो और मैंने कहाँ से डिस्पैच करा था? मुल्तान से। ठीक हो गया। तो आप लोग जो है ना कहते हैं जब अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, जो यूके से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूएस से हैं, या अगर आप खुद कितने बाहर बैठे हैं, या इवन अगर आप अपने पास अकाउंट्स के ऊपर या बांग्लादेश के अकाउंट्स के ऊपर आप लोग अगर कहते हैं काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने पूरे यकीन के साथ ये वाली सारी एक्टिविटी करनी है, और आपके अकाउंट्स बनेंगे भी और आपके अकाउंट्स कहते हैं चलेंगे भी। अच्छा, एक चीज और कि जो भी आपको लिस्टिंग लिमिट मिली हुई है अकाउंट की लिस्टिंग लिमिट, तो उस लिस्टिंग लिमिट के आपने 70% से ज्यादा लिस्ट नहीं करना। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल लिस्टिंग लिमिट कहते हैं मिली हुई है 10 की, तो आप 7 से ज्यादा आइटम्स को लिस्ट नहीं करेंगे आप। अगर आपको लिस्टिंग लिमिट फॉर एग्जांपल कहते हैं मिली हुई है 100 की, आप उस सूरत में क्या करेंगे, आप जनाब 10 की अगर मिली हुई है तो आप फिर 7 से ज्यादा जो है लिस्ट नहीं करेंगे। अब ये जो 7 जो आपने लिस्टिंग्स करनी होंगी ना, ये कहते हैं आपकी कौन सी लिस्टिंग्स होंगी आपकी, ये
ईबे में ये होता है कि या तो आपके जो टोटल आइटम्स होते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स, या अगर एक ही आइटम के फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 कहते हैं लिस्ट कर दिया आपने, तो भी वो चीज़ कहते हैं कैलकुलेट होती है। आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, फॉर एग्जांपल ये एक ईबे अकाउंट है, मंथली लिमिट्स 10 मिलियन या मोर आइटम्स, जिसमें से 2838 लिस्टेड है एंड सोल्ड। और उसके बाद जनाब जो यानी कि जो अमाउंट है दैट इज 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जिसमें से 97,000 की जो लिस्टिंग है हुई हुई है। ठीक हो गया। तो ये ना डिफरेंट कहते हैं लिमिट्स होती हैं कि जो ईबे देता है, और ईबे कहता है जैसे जैसे आप परफॉर्म करते चले जाएंगे मैं आपकी लिस्टिंग लिमिट इंक्रीज करता चला जाऊंगा आपका। तो जो भी आपको लिस्टिंग लिमिट मिली है आपको उसके 70% से ज्यादा आपने लिस्ट नहीं करना आपने, जो आपके फर्स्ट कहते हैं 60 डेज है खासतौर पे उसके लिए। जो मैंने बोला कि यूज या प्री ओन्ड आइटम्स आपने सेल करने, इवन आपने अगर कोई नया आइटम भी लिस्ट करना है तो उसको भी आप यूज या प्री ओन्ड करके ही कहते हैं लिस्ट कीजिएगा स्टार्ट में, ताकि ईबे को बिल्कुल ऐसे लगे कि आप एक बड़े लेजिटिमेट बिल्कुल जबरदस्त किस्म के स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले सेलर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आपके जहन में ये वाली चीज आ रही हो कि भाई ये क्या इतनी एहतियाती हम क्यों करें, मतलब। तो अब आपकी एक शॉप है जो मल्टी है, जो ग्लोबल है, जो इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया से आपको कहते कनेक्ट करती है। तो बेहतर है कि उसके अकाउंट को, उस दुकान को बहुत एहतियात से अच्छे अंदाज से आप कहते बना लें, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो भी खुश रहे। अगर आपका अपना अकाउंट है तो आप खुद खुश रहें। और ये स्टार्ट में जब इसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग बनती है तो ईवे भी फिर आपको आसानी से तंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल कोई आपका बीबी ई हो गया, अगर कोई बार बैड एक्सपीरियंस हो गया है, या आईएनआर हो गया आपका, या आपके कोई डिफेक्ट्स वगैरह आपके आ गए हैं, या कोई और इस तरह का इशू हुआ है, तो ईबे जल्दी आपको आपको तंग नहीं करता, आपको जल्दी सस्पेंशन स्ट्राइक नहीं होती। ठीक है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स जो है वो आपके लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 डेज आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये 60 डेज में बात कर रहा हूँ कि राइट फ्रॉम यू, आई मीन जैसे ही आपने अपना सैलरी अकाउंट कन्वर्ट किया है उसके बाद से आगे आपके 60 डेज हैं। अच्छा, इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सम ऑस्ट्रेलियन गाय और क्लाइंट, उस सूरत में ये 60 डेज वाला जो टाइम पीरियड है ये 30 डेज भी चल सकता है। लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए आपने इसको 60 डेज ही रखना है आपने इसे। ठीक हो गया। तो ये थे जनाब आपके अकाउंट क्रिएशन के मेजर मेन मेन मोटे मोटे पॉइंट्स। एम्पावर्स आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लाता रहता है, ताकि आप जो ईबे जो आपने हमसे सीखा उसके ऊपर आपने कहते हैं काम किया, अब आगे मजीद स्केल करने की क्या तरीक़ाकार हैं, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है और मजीद किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, और इस वीडियो में मजीद क्या सवालात हैं आपके, आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके कमेंट्स के रिप्लाईज करेगी। चाहे आप ईबे सेलर बन रहे हो, आप ट्विटर यूज कर रहे हो, आप मल्टीपल फेसबुक जो प्रोफाइल्स हैं वो यूज कर रहे हो, आपको एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल यानी कि गो लॉगिन की जरूरत पड़ती है, और गो लॉगिन तब तक आप प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिक्वायर्ड आईपीज नहीं है। तो इस वजह से फ्लॉपी डाटा है आपका बेस्ट पार्टनर फॉर हाई क्वालिटी प्रॉक्सी आईपीज। तो अब अपना डिस्काउंट हासिल करना है तो नीचे पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कहते हैं क्लिक करें या कूपन कोड को यूज करें और फ्लॉपी डाटा इंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर बड़े डॉलर्स कमाना चाहते हैं ईबे सीखकर, तो आपको ज़रूरत है स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग की और एक इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड रहने की। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको मेंटोरशिप अवेलेबल रहती है, और कभी जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि ईबे को मैं कैसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से लेकर चल सकता हूँ, तो एक इकोसिस्टम, आपके मेंटोर्स, आपके जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए दुनिया का सबसे डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ईबे, जिसका नाम है EBC, एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स, जो 75 घंटे से ज़्यादा का लाइव ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें आप जूम पर लाइव आते हैं। आपकी तरह और लोग भी पूरी दुनिया से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, और ईबे एक्सपर्ट्स आपको ईबे की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। इसके अलावा आपको मिलती है 7 लेवल ऑफ सपोर्ट। जी हाँ, आप लाइव क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस की एक्सेस होती है, आपके पास स्टूडेंट्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होते हैं, आप स्टूडेंट्स ओनली फेसबुक ग्रुप में आप ऐड होते हैं, आप स्केड्यूल कॉल्स कर सकते हैं, और एम्पावर्स के इंक्यूबेटर्स में हर बुध वाले दिन 11 से 4 बजे तक विदाउट अपॉइंटमेंट आ सकते हैं एज एन EBC स्टूडेंट टू गेट दी सपोर्ट।
इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं जो अगर मैं यहाँ पर बताने लगूं तो शायद हमें 15 से 20 मिनट और भी चाहिए हो। तो आप अगर दुनिया का मोस्ट डिटेल एंड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ईबे यानी कि ईबीसी ईबे बिजनेस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जो फॉर्म ओपन हो उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। मजीद मालूमात के लिए आप 0-30-30-40 टेट्रा9 यानी कि 0-30-30-40 टेट्रा9 के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।